एक बार एक छोटा सा गांव हुआ करता था। उस गांव में रमेश नाम का एक बौना आदमी रहता था। वो बेचारा बौना था, इसलिए सब उसे बौना बौना कहकर चिढ़ाते रहते थे। वो गांव में लोगों का काम किया करता था और लोग उसे खाना दे देते थे। एक दिन एक आदमी उसके पास आता है और बोला, अबे ओए बौने, जंगल में मेरी गाय गई थी, जा उसे ढूंढ कर ले आ। तो रमेश बोला, मेरा नाम रमेश है, तुम लोग मुझे बौना क्यों कहते रहते हो? तो वो आदमी बोला, अबे बौने को बौना नहीं कहेंगे तो क्या लंबू कहेंगे? तुझसे जितना कहा है उतना कर। रमेश बेचारा दुखी होकर वहां से चला जाता है। रास्ते में उसे एक आदमी अपने पास बुलाता है। रमेश उसके पास जाता है। वो आदमी रमेश के खींच के थप्पड़ मारता है और बोला, कल मैंने तुझसे कुछ मंगाया था और तूने लाकर क्यों नहीं दिया? तू बहुत कामचोर हो गया है। रमेश बेचारा कुछ नहीं बोला और चुपचाप वहां से चला गया। जंगल में उसे कहीं गाय नहीं मिलती, तो वो एक पेड़ के नीचे उदास बैठा हुआ था। फिर वो सो जाता है। कुछ देर बाद वहां पे एक स्पेस शिप आती है और उसमें से दो एलियन बाहर निकलते हैं। एलियन चलते हुए रमेश के पास जाते हैं और उसे जगाते हैं। रमेश उठकर खड़ा होता है। वो उन्हें देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और उनसे कहता है, आप लोग कौन हो? तो एलियन कहते हैं, तुम्हारी दुनिया से बहुत दूर हमारी दुनिया है, हम पृथ्वी पर आते रहते हैं। तुम बताओ, तुम कुछ दुखी लग रहे हो, बताओ तुम्हें क्या समस्या है? तो रमेश बोला, अब क्या बताऊं, मैं बहुत छोटा हूं, इसलिए सब मुझे बौना कहते हैं और पीटते भी रहते हैं। एलियन बोले, तो बताओ हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? मैं छोटा हूं, अगर आप लोग मुझे सबसे बड़ा बना दो तो बहुत अच्छा होगा, मैं अपने गांव में सबसे बड़ा बन जाऊं। एलियन कहते हैं, ठीक है, हम तुम्हें बड़ा बना देंगे। और एलियन अपनी शक्ति से रमेश को बहुत बड़ा बना देते हैं। वो एलियन वापस अपनी स्पेस शिप में चले जाते हैं और स्पेस शिप वहां से चला जाता है। रमेश भी वहां से अपने गांव के लिए निकलता है और अपने घर चला जाता है। गांव में सब लोग उसे देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि आखिर ये इतना बड़ा कैसे हो गया। एक आदमी बोला, अबे बौने, तू तो गाय ढूंढने गया था, तू वापस कैसे आ गया और ये बड़ा कैसे हो गया? रमेश उसके पास जाता है और उसे अपने हाथ में पकड़कर उठा लेता है। रमेश बोला, अगर तूने एक बार और मुझे बौना कहा तो मैं तुझे अपने हाथों से मसल दूंगा। वो आदमी बहुत ज्यादा डर जाता है। रमेश उसे फिर नीचे छोड़ देता है और अपने घर चला जाता है। अब रमेश की मुसीबत और बढ़ गई थी। बड़ा होने के कारण वो अपने घर के अंदर नहीं जा सकता था। फिर रमेश जंगल की तरफ चला जाता है और वहीं एक कुटिया बनाकर रहने लगता है। उसी गांव में रंगा नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत ही लालची किस्म का इंसान था। वो दो विदेशी लोगों को बुलाता है और रंगा उनसे कहता है, हमारे गांव में एक बहुत बड़ा आदमी है, तुम लोग उससे बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हो, लेकिन मैं उसका पता बताने का 1 करोड़ लूंगा। तो वो दोनों विदेशी आदमी तैयार हो जाते हैं। रंगा उन्हें लेकर रमेश के पास जाता है। रमेश कुर्सी पर बैठा हुआ था। वो उन्हें देखकर उठ खड़ा होता है और उनसे कहता है, कौन हो तुम लोग और यहाँ क्यों आए हो? हम तुम्हारे दोस्त ही हैं और बस तुमसे दोस्ती करने आए हैं। वो लोग उसे अपनी बातों में उलझा लेते हैं
तभी एक आदमी पीछे से जाकर रमेश के इंजेक्शन लगा देता है और रमेश बेहोश होकर वहीं पे गिर जाता है। वो लोग उसे एक ट्रॉली में लाद लेते हैं और वहां से ले जाने लगते हैं। तभी वहां पे स्पेसशिप आती है और एलियन स्पेसशिप के अंदर से ही ट्रैक्टर ट्रॉली पे अटैक कर देते हैं। ट्रैक्टर में आग लग जाती है। वो गाड़ी बंद हो जाती है। स्पेसशिप से एलियन बाहर निकलते हैं। वो अपनी शक्ति से रमेश को आजाद कर देते हैं। रमेश को होश आ जाता है। एलियन रमेश की साइज छोटी कर देते हैं जिससे वह सभी लोगों के बराबर हो जाता है। एक विदेशी आदमी चुपके से चलता हुआ स्पेसशिप के पास जाता है और स्पेसशिप को छूने की कोशिश करता है, लेकिन स्पेसशिप को छूते ही उसे एक जोरदार झटका लगता है और वो बहुत दूर जाकर गिरता है। उसके शरीर में आग लग जाती है और वो जलने लगता है। एलियन रंगा और उस दूसरे आदमी को अपनी शक्ति से कौवा बना देते हैं। रमेश बहुत ज़्यादा खुश होता है और एलियन फिर से अपनी स्पेसशिप में बैठते हैं और वापस अपनी दुनिया में चले जाते हैं। रमेश भी खुशी से वहीं पे रहने लगता है। तो अगर आप हमारी और कहानियाँ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास वाले बेल आइकन में ऑल सेलेक्ट कर दीजिए। थैंक यू।